दोस्तों मैं अर्पित द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों हिंदी को हम लोग कवर कर रहे थे, आज इसका पार्ट 3 हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके पहले इसके 2 भाग हम लोग पूरे कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने हिंदी का इंट्रोडक्शन देखा था और हिंदी में प्रथम जो आपके कवि थे, आपकी कविताएँ थीं या फिर कोई भी आपका जो पॉइंट आता है आपके एग्जाम में हिंदी के प्रथम क्वेश्चन से लेके, जैसे कि हिंदी की प्रथम कविता कौन सी हो गई, हिंदी के प्रथम कवि कौन से हो गए, ये क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे थे। इसको हम लोगों ने 2 भाग में कवर करना था। पार्ट 2 आज हम लोग इसका कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप UPSSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के PDF कोर्सेज़ की सहायता से अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन को कर सकते हैं। स्पेशली हिंदी के बारे में बात करें तो आप UPSSC के सभी एग्ज़ाम्स में हिंदी में 95% स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके UPSI, UP कांस्टेबल जैसे एग्ज़ाम्स में बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं आप हिंदी में। साथ ही साथ लेखपाल एग्ज़ाम में ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी आप अपना पूरा कवर कर सकते हैं। और UPSSC के सभी एग्ज़ाम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप पिछले 5 सालों के 1000 GK के क्वेश्चन को भी रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा कोर्स आपको बेहतरीन प्राइस पर उपलब्ध कराया जाएगा। सिर्फ 200 रुपये के छोटे प्राइस में ये पूरी 5 PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में इनसे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, इनकी लिंक मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ हमारा WhatsApp नंबर मिल जाएगा आपको, जिससे आप मैसेज करके इनका पूरा डेमो देखें और अगर आप चाहें तो इन पूरे PDF को परचेज़ करके बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पिछली वीडियो थी जो इसका पार्ट 2 था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना तक, जो कि रचित की गई थी, ठीक है, और चंद छंद वर्णन की महिमा इसका नाम था। इस पॉइंट तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में अपना कवर किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम साहित्यकार से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आज का यही है, आंसर हो जाएगा अपना मुल्ला बजही। क्लियर। इसी प्रकार से दोस्तों आपके पूरे नोट्स कवर किए गए हैं, पूरा हिंदी को इसमें कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे। तो दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी जी थे हिंदी में प्रयोगवाद शब्द के सबसे पहले प्रयोगकर्ता। आगे देख लेते हैं, तो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम गीति नाट्य क्या है। तो करुणालय दोस्तों अपना उत्तर हो जाएगा और जय शंकर प्रसाद द्वारा ये रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, प्रयोगकर्ता सबसे पहले कौन है। तो उत्तर हो जाएगा आपका सरहपाद, ठीक है। हिंदी में सरहपाद जी ने सबसे पहले दोहा और चौपाई का प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ बताना है आपको कि हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो हित तरंगिणी अपना उत्तर हो जाएगा और कृपाराम जी द्वारा इसको रचित किया गया था। सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। 4 आपको इस प्रकार से ऑप्शन दे देंगे, उत्तर आप दे देना हित तरंगिणी, ठीक है। और कृपाराम अगर आपसे इसकी रचनाकार पूछे जाएँ, जैसे कि हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है आपसे पूछे जाएँ, तो कृपाराम आप डायरेक्ट उत्तर दे देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक आपको बताना है कि कौन सा है। तो जानकी मंगल अपना उत्तर हो जाएगा, शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा इसको रचित किया गया है। क्लियर। चलिए बात करते हैं हिंदी की प्रथम एकांकी के बारे में कि क्या है हिंदी की प्रथम एकांकी। तो एक घूंट आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कि एक घूंट है हिंदी की प्रथम एकांकी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक बताना है आपको कि हिंदी काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है। तो साहित्य लहरी है दोस्तों हिंदी काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक, सूरदास जी हैं इसके रचनाकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है। तो चंदायन है, इसकी रचना की थी मुल्ला दाऊद ने। क्लियर। अगला प्रश्न देखें, हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना आपको बताना है। तो दोस्तों हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना है छंदमाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन है आपको बताना है। तो दोस्तों आचार्य केशव दास ये हैं हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार आपको बताना है। तो दोस्तों विद्यापति जी हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार हैं।
उसके बाद देखते हैं प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे और कब आयोजित किया गया था। तो 1975 में दोस्तों नागपुर भारत में आयोजित किया गया था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में स्वच्छंदवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था हिंदी में मुकुटधर पांडे जी द्वारा। क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी में नई कविता शब्द का सबसे पहले नामकरण होता है उसके नामकरणकर्ता कौन है। तो अज्ञेय। ठीक है, नई कविता शब्द का नामकरण किसने किया था, अज्ञेय जी ने किया था। और अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन आपको बताना है कि क्या है हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन। तो पद्म पराग दोस्तों हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन है। पद्म सिंह शर्मा इसके रचयिता हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक आपको बताना है कि कौन सी है। तो हिंदी कालिदास की आलोचना। ठीक है, ये पूरा किताब का ही नाम है हिंदी कालिदास की आलोचना। ये है हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक। और ये जो प्रथम से क्वेश्चन बनते हैं ना कि प्रथम पुस्तक हिंदी की प्रथम तुलनात्मक आलोचना, जैसे आपके किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है 100% एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस प्रकार का। ठीक है। साथ ही साथ ये तो इम्पोर्टेंट फिर हैं ही, जैसे कि पद्म पराग की रचना किसने की। तो यहाँ डायरेक्ट लिखा है पद्म सिंह शर्मा जी द्वारा। ठीक है। चलिए हिंदी की प्रथम तुलनात्मक आलोचना आपको बताना है। तो बिहारी और सादी की तुलनात्मक आलोचना, ये अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक आपको बताना है कि कौन से होंगे। तो डॉक्टर शिवदान सिंह ये हैं हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक। अगला प्रश्न है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है। तो उद्दंड मार्तंड। ठीक है, जब हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन वाली क्लास पढ़ी थी जो क्लास नंबर 1 थी। ठीक है, तो उद्दंड मार्तंड के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कब इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और किसने इसको प्रकाशित सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है। तो समाचार सुधा वर्षण ये है हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र। हिंदी की प्रथम पत्रिका के बारे में बताना है आपको। तो संवाद कौमुदी ये है दोस्तों हिंदी की प्रथम पत्रिका। अगला क्वेश्चन देखें। तो हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष आपको बताने हैं। तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है। तो रूपक रहस्य ये है हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ और श्याम सुंदर दास जी द्वारा इसको रचित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए सबसे पहले हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपसे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाता है, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाता है। साथ ही साथ इन नोट्स में ही आगे हम लोग कवर करेंगे जो पूरे आपके आज तक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं उनको। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न बनता है दोस्तों। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया था। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को दिया गया था प्रथम व्यास सम्मान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था प्रथम सरस्वती सम्मान। अगला प्रश्न है। मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। तो उत्तर हो जाएगा आपका प्रेमा। ठीक है, 1907 ईस्वी में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसकी रचना हुई थी। मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास प्रेमा है, 1907 में इसकी रचना हुई थी। मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी आपको बताना है। तो पंच परमेश्वर इनकी प्रथम कहानी थी, 1916 ईस्वी में ये रचित की गई थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी थी। ग्राम थी जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी, 1911 ईस्वी में रचित की गई थी। अगला क्वेश्चन है अपना। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है। तो दोस्तों राज्यश्री है जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक, जिसके बारे में
जिसमें इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है और 1915 में इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संग्रह आपको बताना है कि कौन सा है। तो नीहार आपका उत्तर हो जाएगा। 1930 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। अब देखते हैं दोस्तों, तो निराला की प्रथम काव्य रचना कौन सी है। जूही की कली आपका उत्तर हो जाएगा। 1918 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है। तो हिंदुस्तानी ग्रामर दोस्तों हिंदी का प्रथम व्याकरण है और इसके लेखक हैं जे कैटलर। ठीक है, और ये किस भाषा में रचित किया गया था। तो डच भाषा में इसको रचित किया गया था। हिंदी का प्रथम व्याकरण इसको कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण कौन सा है। तो हिंदी व्याकरण नाम ही है इसका। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण क्या नाम है। हिंदी व्याकरण 1827 में इसकी रचना की गई थी और इसके लेखक थे पादरी M.T. आदम। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके हिंदी के प्रथम नामक क्वेश्चन से, और इसकी हम लोग 2 वीडियो और कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग पूरे हिंदी के प्रथम वाले जो क्वेश्चन हैं इनको कवर कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ आप हिंदी के इन पूरे नोट्स को अगर बाय करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। बेहतरीन तरीके से आप अपने किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है इन नोट्स की सहायता से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ 95% जो आपके क्वेश्चन हैं इन्हीं नोट्स के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है नोट्स की, साथ ही साथ हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप अगर इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहें आप उस पर मैसेज करके किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।